सर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि काव्य गुण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण सहित हमने पढ़े थे। इस वीडियो में हम काव्य गुण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो इसी वीडियो में हम देखेंगे। एक एक प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के अंदर जो पिछले वर्षों में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं क्लास में जो भी प्रश्न आए थे उनका भी हमने इसमें समावेश किया है। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है इसका आचार्य वामन। ये परिभाषा आचार्य वामन की है। दूसरा प्रश्न है, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुण का संबंध मनुष्य की किन वृत्तियों से है? तो इसका सही उत्तर है मनुष्य की चित्त वृत्तियों से इन तीनों गुणों का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, गुण किसके उत्कर्ष के प्रधान कारण होते हैं? गुण किसके उत्कर्ष के प्रधान कारण होते हैं? तो गुण जो है रस के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, तो ये काव्य जो रस है उसी के ही उत्कर्ष के प्रधान कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, किनका उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं? वही प्रश्न है, इसको थोड़ा सा घुमाया गया है। किनका उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं? तो रस के उत्कर्ष को करने वाली या बातों को जो है गुण कहा जाता है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, यह हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। गुण किस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है? तो मधुरता आ रहा है तो इसमें सीधा सा ही माधुर्य गुण हो जाएगा कि माधुर्य गुण के कारण ही जो है कोई सी भी काव्य रचना हो उसके अंदर मधुरता उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, गुण रस रूपी आत्मा के क्या माने जाते हैं? तो ये जो आचार्य वामन की जो परिभाषा थी उसमें ही सीधा ही बताया गया है, तो इसका आंसर वहीं से निकल रहा है, धर्म तत्व। गुण रस रूपी आत्मा के धर्म तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित होता है वहाँ कौन सा गुण होता है? तो चित्त को द्रवित करने वाला जो गुण होता है वो माधुर्य गुण होता है, तो यह उसके उत्तर है माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे, उही जमुना के तीर, पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो उदाहरण दिया गया है, हम देख रहे हैं कि सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे, उही जमुना के तीर, तो इसके अंदर भी माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे है परे ये, सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो, पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में भी माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण में किन वर्णों का प्रयोग निषेध रहता है? यानी माधुर्य जो गुण होता है उसमें कैसे वर्ण जो हैं बहुत उनका अभाव रहता है, आते ही नहीं हैं, उनका निषेध रहता है, तो वो कौन कौन से शब्द हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा टैवर्ग और कठोर शब्दों का इसमें निषेध होता है माधुर्य गुण के अंदर। अगला प्रश्न है, ओज गुण में किस प्रकार के वर्णों की प्रधानता होती है? ओज गुण के अंदर, तो ओज गुण के अंदर टैवर्ग
एवं संयुक्त जो वर्ण हैं उनकी प्रधानता होती है। माधुर्य गुण में तो ये गौण हो जाते हैं, इनकी प्रधानता नहीं रहती है, नहीं आते हैं। लेकिन ओज गुण जो है इसकी ये विशेषता है कि ओज गुण में टय वर्ग वाले और जो संयुक्त वर्ण हैं वो वाले शब्द इसमें ज़्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं, और माधुर्य गुण में इनका बिल्कुल अभाव रहता है। अगला प्रश्न है, किस गुण के द्वारा काव्य श्रवण से मन में स्फूर्ति, उत्तेजना तथा तेज का संचार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओज गुण। ओज गुण वाली रचनाओं को हम पढ़ते ही हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे चित्त में वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है, स्फूर्ति का संचार हो जाता है, तेज का संचार हो जाता है, तो वहाँ पर ओज गुण माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन की मान्यता अनुसार संयुक्त अक्षरों व संश्लिष्ट पदों का संयोग किस गुण में आवश्यक होता है? तो आचार्य वामन के अनुसार बताना है, जहाँ पर संयुक्त अक्षर आए और संश्लिष्ट पदों का संयोग हो तो ये ओज गुण की विशेषता मानी जाती है। हमने विशेषताओं में पढ़ा है ओज गुण की विशेषताओं में कि जहाँ संयुक्त अक्षर आए, टय वर्ण वाले अक्षर आए और संश्लिष्ट आए तो वहाँ पर ओज गुण होता है। अगला प्रश्न है, चित्त के विस्तार रूप दीप्तत्व का जनक किस गुण को माना जाता है? चित्त में विस्तार रूप में दीप्तत्व का जनक जो है माना जाता है ओज गुण को। अगला प्रश्न है, वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए वहाँ कौन सा गुण माना जाएगा? तो यहाँ पर जब कविता हम पढ़ रहे हैं, जो भी वाक्य पढ़ रहे हैं और उसका हमें सहजता से, सहज में ही अगर उसका अर्थ हमें समझ में आ जाएगा तो वहाँ पर प्रसाद गुण माना जाएगा। ये प्रसाद गुण की विशेषता है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है, किस गुण के उदय से काव्य का अर्थ तत्काल समझ में आ जाता है? तो वही बात है कि जैसे हम काव्य पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ हमें पढ़ने के साथ साथ ही तत्काल ही समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे भी इसका उत्तर हो जाएगा प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है, चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में कौन सा गुण होता है? चित्त जो हमारा मन मस्तिष्क है, चित्त है, उसके अंदर तुरंत अगर उसका अर्थ व्याप्त हो जाए तो वहाँ पर प्रसाद गुण माना जाएगा, तो उत्तर प्रसाद गुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता और स्पष्टता किस गुण की विशेषताएं हैं? स्वच्छता और स्पष्टता, तो ये दोनों विशेषताएं जो है प्रसाद गुण की है। अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो वहाँ किस गुण का आविर्भाव माना जाता है? वही प्रश्न है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये सब विशेषताएं प्रसाद गुण की होती है। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो यहाँ पर इस कविता को सुनते ही हमारे चित्त के अंदर वीरता का भाव आता है, तो यहाँ पर ओज गुण इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? तो यहाँ पर इसमें भी ओज गुण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ने की और जो है अभय यानी निर्भय होकर अधिकारों के लिए अगर किसी को मारना मरना भी पड़े तो भी उससे चूकना नहीं चाहिए।
ये इस कविता में कहा गया है। तो इसमें जोश और वीरता का भाव यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसमें ओज गुण उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो यहाँ पर भी जो है सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो चारों तरफ फैल रही है, जल में भी और थल में भी, और जो स्वच्छ चांदनी है वो चारों तरफ बिखरी हुई है धरती पर और अंबर में। तो इस प्रकार इसका भी हमें जो है अर्थ पढ़ते ही समझ में आ रहा है, कविता को पढ़ते अर्थ समझ में आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें प्रसाद गुण है, तो उत्तर हो जाएगा प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। पंक्तियों में कौन सा गुण है? इस कविता के अंदर भी हमें पढ़ते ही जो है कविता का अर्थ तुरंत समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि प्रसाद गुण युक्त ये रचना है और इसमें प्रसाद गुण उत्तर है। अगला प्रश्न है, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर हय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा गुण होगा? तो यहाँ पर जो है युद्ध का वर्णन है, यहाँ पर विभत्स दृश्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है, तो यहाँ पर भी जो है अगर युद्ध का वर्णन हो रहा है, लड़ाई में युद्ध में एक दूसरे शत्रु दल मारे जा रहे हैं, उनके जो घोड़े हाथी हैं उनके भी सिर और उनके सूंड वगैरह कट कट कर गिर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ओज गुण माना जाएगा, अर्थात इसका उत्तर भी ओज गुण हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये 25 क्वेश्चन इसमें देखे हैं। इन 25 क्वेश्चन के बाहर परीक्षा के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आप इनको एक बार अच्छे से देखें, समझें और इनको आपकी कॉपी के अंदर नोट कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।